Very good morning to all of you. Now we will see LCM and HCF. वो नॉर्मल डिजिट का पढ़े थे और वो डेमो क्लास में पढ़े थे, ये आपका क्लास का। फिर से एक बार बताओ, 12 और 20 का एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा? 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? तो वो तो 220 120 भी है। यस, हम दोनों को मिला के चलना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो दोनों से कट जाए। यही होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये बनता कैसे? तो मैंने बताया था 12 का फैक्टर लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने 4 नहीं, 2 गुने 3 गुने 2 नहीं होता ना फैक्टर। और 20 का लिखते हैं हम 2 गुने 5। तो दोनों को मिला के चलना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर देंगे जिसके फैक्टर में ये सब हो। तो इसमें कितना है? 2 कितनी बार है? 2। इसमें भी 2 कितनी बार है? 2। तो दोनों को तो पहले लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या है? 3। तो हमें ऐसा संख्या चाहिए जो 3 भी हो, उसमें 3 भी लिख लेंगे। इसमें 5 है, 5 लिखने कितना रहेगा? 4 4 12 12 5 7। ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं। अब मैं बोलूं 0.12 और 20 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? इसका एलसीएम क्या होगा? बट्टा में करके। ठीक है, तो बट्टा में क्या करोगे? 12 बट्टे में 100। इसको कह रहे हैं 12 बट्टे में 100 कर देंगे और इसको 20 बट्टे में 100 कर देंगे। हाँ? ऊपर वाले का एलसीएम लेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60 और नीचे वाले का HCF 1। आंसर क्या आ जाएगा? सही है ना? ये इसको हम क्या करते हैं कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, और जो नॉमिनेटर है ऊपर वाला, जिसको अंश बोलते हैं, वार्ड के बाद जीरो की काउंटिंग है ना, नहीं होता है। हाँ, तो 2/10 लिखूं या 20/100 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? 2/10 लिखूंगा तो 12 और 2 का एलसीएम भी तो 12 हो जाएगा। ये देखिए, ये नीरज क्या कह रहा है कि हम ऐसा क्यों लिखे? इसको तो हम सीधे ये लिख सकते हैं 0.12 और 0.2, राइट? यही कह रहे हो? डेसिमल हटाओ 100 और ये हटाओ 10, तो ये कितना हो गया? 12/100 और 2/10। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा? और 100 और 10 का एलसीएम कितना होगा? HCF 10। तो ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट। अब ये और इसमें डिफरेंसेस क्यों आ गया? क्यों आ गया? सेम नंबर है बट इसमें इतना ये, इसमें इतना ये, क्यों? सही कौन है? 1 पॉइंट। क्यों? इधर देखिए, 0.12 है और 0.20 है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों जो डेसिमल दिया है उसमें ये ध्यान देना है कि दोनों में जो डेसिमल है वो सेम अंक के बाद। तो इसमें कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है।
और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद है। तो मतलब इसको हम 12 और 20 का ही कंसीडर करेंगे एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 7। और कितना अंक है? 2 अंक है। डेसिमल दिस विल नॉट करेक्ट। यहां पे आप क्या करो, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म दिया हो उसको आप छेड़ रहे हो। डेसिमल में जो वैल्यू दिया है उसको आप चेंज कर रहे हो। आप अपने मन से इसको 2 मान रहे हो, इसको 10 मान रहे हो। ये लिखा हुआ ना 0.20। 2 को कंप्लीट कर दो। बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ये आपका कैलकुलेशन नहीं है, इसका आपका कैलकुलेशन नहीं है। ये आप कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं है कि आप 0.2 लेके काट दिया। ये आपका चेंज हो जाएगा। ये आप करोगे, काटोगे तो 2/10 हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं? जो भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद जितना अंक है दोनों में सेम हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 0.27 लिखिए तो 0.27 1.8 और 0.036 इसका एलसीएम निकाल। कितना होगा एलसीएम? 5. यस राइट। कैसे किया? कैसे? ठीक है, इसने क्या किया? जैसे लिखा हुआ है नीरज ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो 27 बटे में 100, 18 बटे में 10 और 36 बटे में 1000। हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी डेसिमल कैल्शियम निकालना होगा। अब ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 27, 18, 36 का एलसीएम कितना होगा? कितना आएगा? 54 आएगा ना। 27 दूनी 54, 18 3 27 54 आएगा ना। 7 दूनी 14, 2 दूनी 6, बट 54 तो नहीं होगा। ये 36 भी है ना। 162 एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है? 27, 18, 36। 160 नहीं होगा। 108 आ रहा है एलसीएम। 108 बटा 10 होगा। बनाए तितरी का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दिया 108। 108 बटा 10। एचसीएफ कितना होगा? कितना जा रहा है? 54। बट ये सही है। हाँ जाए। अरे बाबा ये सही है, ये कुछ सही है। 5.4 कट जाएगा, कट जाएगा। कभी कटेगा। क्या कटेगा? तुम्हें कटेगा ना ये। तो डेसिमल हटा दे तो 54 बटा 5। 108 बटे 10 को 10.8 नहीं लिख सकते हैं। बट ये गलत है, ये गलत है। इस तरह से आप क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा। ये जो आप कह रहे हो ना, यही मैं चेक कर रहा था। ये आप जो कह रहे हो नीरज, एलसीएम एचसीएफ वाला वो डेसिमल के लिए नहीं वैलिड है। वो कहाँ पे यूज होता है? फ्रैक्शन पे यूज होता है। जब आपको सीधे दिया होगा 27 बटे 100, 18 बटे 10, तो वो यूज होगा। जहां पे भी डेसिमल का एलसीएम होगा इस तरह से हम कभी नहीं करेंगे, हमेशा हमारा आंसर अलग है। हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि ये देखो
3 अंक के बाद है डेसिमल, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है। तो हमको क्या करना है, तीनों को 3 अंक के बाद लिखना है। तो 2 अंक के बाद है तो इसको हम 0.270 लिख सकते हैं। कोई अंतर? 0.27 को 0.270 लिख सकते हैं। 3 अंक के बाद डेसिमल दिखने लगा ना। 1.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.800 लिख सकते हैं 3 अंक के बाद, और वहां पे क्या लिख सकते हैं 0.036। अब ये 3 अंक के बाद लिख दिया तो नंबर कितना हो गया 270, 1800 और 36, यही नंबर बना ना। अब तीन कहां पे लगा देंगे पहले, मैं कह रहा हूं कि कितने अंक के बाद डेसिमल है, तो इधर 0 लगा होगा तो इधर तो अभी भी तो 2 ही अंक के बाद डेसिमल होगा ना। जो मैक्सिमम डेसिमल है वो 3 अंक के बाद है, तो हमें 3 अंक के बाद सबमिट डेसिमल करना है। ये फंडा है इसका। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो निकालो कितना आएगा, 2 से करोगे तो 3 से करना सीधे सीधे 10 से 3 से करोगे तो 69 का 12, फिर 3 से करो 30 और 15, 100 और 200, 15, 50, 1, 5 से एलसीएम कितना हो गया, तितली का 9, 9 18, 18 36 है ना, 36 गुने 15, 6 35, 25 15 18, 6 1। गलती हो रही क्या, 270 1836 का एलसीएम कितना होगा, 3 बटे दे मुझे एक क्या इधर बढ़ा 3 बटे कहाँ 15 6 5 0, 5 15 18, 6 3, तो 0 6 14, 540, 540 और ये एक 0 है तो कितना आ गया 5400। इसका क्या गया एलसीएम, 5400 एलसीएम आया। अब देखिए कितने अंक के बाद डिजिट है, डेसिमल कितने अंक के बाद है 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 आंसर क्या आएगा, ये होगा आपका एलसीएम। तो कभी भी डेसिमल का एलसीएम फ्रैक्शन के एलसीएम जैसा मत बनाना, दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, सवाल में कोई टैक्स ऑन सवाल के कम से बनाए नहीं वो उससे बनेगा ही नहीं, आंसर गलत आएगा। डेसिमल करेंगे तो उसके आगे 0 रखेंगे हाँ डिजिट के बाद। हाँ वो देखा जैसे सवाल में पूछी ना मुझसे ऐसा दे देगा भाई कि हल करे तो हल करना तो हल करे थोड़ी ना पूछेगा, बोलेगा कि 0.27 1.8 और 0.036 का एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है हाँ तो सारे बच्चे ये मार के आ जाएंगे 10.8, उसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे और फ्रैक्शन में तोड़ के बनाएंगे, बट ऐसे नहीं बनता ये। फ्रैक्शन वाले का यदि ये क्वेश्चन में हो किसका एलसीएम निकालना हो देन दिस इज करेक्ट, बट डेसिमल का निकालना एलसीएम तो दिस इज करेक्ट, दोनों सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर टैक्स ऑन रास्ता वो मेथड लगा यस नहीं डेसिमल दे दिया तो ये वाला रहेगा जो मैं बताया, और फ्रैक्शन दे दिया तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम। एक और क्वेश्चन करें, इसका एलसीएम निकालिए तो जल्दी निकालिए। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा।
बोर्ड पे नहीं देखे, मैं बोल रहा हूँ तो बोर्डिंग पे देखे जा रहा तुम लोग। बना नहीं बना? देखिए 2 अंक के बाद 0 है 7.2 कि 14.2? 7.2 नहीं है। 44 का याद ना करें, और 44 में कहा पॉइंट वही चीज होगा। क्यों नहीं मालूम? इतना पढ़ा है फिर भी नहीं मालूम। देखो इधर 2 अंक के बाद डेसिमल, 5 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल। तो सबसे बड़ा 5 अंक के बाद डेसिमल है, तो 5 अंक के डेसिमल तक हमको सबको लिखना है। तो ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, 3 और 0 लिख देंगे तो 5 अंक का डेसिमल हो गया ना। 12 पे 3 0 लिख दिए तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद डेसिमल हो गया। ये तो आज इट इज। इसमें 1 अंक के बाद डेसिमल में 4 0 और लिख देंगे, 5 अंक के बाद डेसिमल हो गया। तो नंबर क्या बन गया? 12,144 और सॉरी 12,000 नहीं, कितना है? 12,000 नहीं है ना, और ये हो गया 1,20,000। अब इसका एलसीएम निकालना है, इतना घबराना नहीं है। 12,144 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना होगा? 144 और 3 0 और 4 0, इसका एलसीएम कितना होगा? 4 0 होगा। बड़ा संख्या जो कटे तो 4 0 बैठा दिया, तो नंबर कितना हो गया? 144 पे 4 0। कितने अंक के बाद डेसिमल है? 5 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 तो 14 डेसिमल 4। क्यों नहीं बन रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये? सबसे बड़ा अंक जो नंबर है तो डेसिमल चलेगा। देखिए सबसे बड़ा अंक, फिर से बता रहा हूँ, इधर देखो सबसे बड़ा डेसिमल वाला अंक देखते हैं। ये कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 5। तो हमको बाकी का भी जो नंबर है उसको 5 अंक के बाद करना है। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। 5 अंक के लिए करना, तो लास्ट में 3 0 में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो हमने 3 0 लिख दिया। इसमें 1 ही अंक के बाद है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 0 लिख दिए, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये लिख दिए तो डेसिमल को हटा देंगे, तो अब नंबर क्या बन जाएगा? ये 12,000 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटा दिया। 12 के पहले 0 है तो कुछ वैल्यू है? नहीं है। तो ये कितना हो गया? 12,000। ये कितना हो जाएगा? डेसिमल भूल गया तो 144, और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो 0 पार्ट है, 3 0 और 4 0, इसको छोड़ देंगे। तो नंबर क्या बन गया? 12 144 और 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 12 और 144 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 144। और यहाँ पे हम क्या छोड़े थे? 3 0 और 4 0। तो 3 0 और 4 0 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 0। 3 0 4 0 नहीं, 3 0 का मतलब हो गया 1,000, और इससे 4 0 का मतलब हो गया 10,000। तो 1,000 और 10,000 का एलसीएम कितना होगा? 10,000 होगा। तो मतलब यहाँ पे कितना 0? 4 0 हो गया। अब डेसिमल कितने अंक के बाद था? 5 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा? 14.4। ये बनाइए 1.08 0.36, इसका एलसीएम।
5.4 आ रहा है। नहीं, देख रहे हो? 5.4, बट इसमें आंसर दिया हुआ है 0। अच्छा, महत्तम सवाल है, ठीक है, सही है, 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन है 3, 2.7 एंड 0.9। 3, 2.7 एंड 0.09। एलसीएम निकालिए। तीन संख्या 0.27 या 0.027? श्योर, लेट्स चेक। 2 अंक के बाद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300। इसको क्या लिख सकते हैं? 270। इसको 9। तो 300, 270 और 9 को निकालो तो 3, 27 आप बोला क्या? 3, 27 में ओपन करेंगे। तो 6 0 को यूनिट पर निकाले। 2 अंक के बाद 0 है। वो नहीं 270 और 9 आ गया तो 0 यूनिट पर 3, 27 में बचेगा 70 लास्ट में 0 करेंगे। तो आप कह रहे थे 3, 27, 9 का निकालेंगे, कैसे? 12,144 से 1,20,000 में 0 यूनिट पर 12,144 से 12 को निकालेगा। अरे बाबा, तो इसमें तो 0 नहीं है ना। 144 में सब 0 नहीं था। वो नहीं कह रहा हूँ मैं। 12,144 से 12 का एलसीएम निकाला ना, और इसमें गुणे 1 है, 1,000 है, इसमें 1 है और इसमें 10,000 है। इसमें भी तो सर हो जाएगा 9 पे गुणे 1 हो जाएगा 227 पे गुणे 10। तो मतलब तुम करेंगे 3, 27 और 9 का निकाल लो, फिर 2 0 बैठा दे। हाँ ठीक है, कर सकते, ये भी सही है। ये कह रहा है कि 3, 27 और 9 का निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ना। और 2 0 1 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितने अंक के बाद है? 2 0 पर 27। तो 27 आ रहा है, बट ये आंसर नहीं है, 0.027 है। तू गलत तो नहीं कर रहा है। नहीं, सही है, 27 है, सही है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे? ये समझ में आया। 300, 270 और 9 है, तो जहां पे भी लास्ट में 0 है उसको हम भूल गए, तो 3, 27, 9 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 27। और यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे एक भी 0 नहीं, तो जो 0 1 0 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 0। तो 27 एलसीएम हो गया। कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद 2 अंक। ठीक है, अब हम आते हैं, ये एलसीएम हो गया ना, अब एचसीएफ निकालिए। देखिए क्वेश्चन 0.27, 1.8 एंड 0.036, इसका एल्स 0.036 एचसीएफ निकालना है। सेम तरीका, जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे एचसीएफ निकालिए।
उतने ही अंक के बाद इसको लिखिए, फिर जो नंबर बनता है उसका HCF लिखिए, और फिर जितना डेसिमल के बाद, जितने अंक के बाद डेसिमल है उतना लिखिए। ये सिर्फ क्या सर? यस सर। क्या करेगा बात? देखो एक बता देता हूँ मैं, HCF इसमें भी क्या करना है, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद हमें डेसिमल वाला फॉर्म में लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.0 यस राइट। ठीक है, ये हो गया 3 अंक के बाद, तो नंबर क्या बना? 270, 1800 और 36। 27, 18, 36 का एलसीएम कितना होगा? 27, 18 HCF 27, 18, 36 का HCF कितना होगा? 9 होगा, 9 ही होगा ना। नहीं होगा सर। HCF क्या होगा इसका? 9 होगा कि 18 होगा? सिर्फ 9 होगा, 9 27, 18, 36 का 9 होगा। और 1 0 2 0 है तो कितना होगा HCF? 10 और 100 का HCF क्या होता है? 100 होता है। 10 होता है। 90 होगा। 10 हाँ? HCF में तीनों में रहेगा चाहिए। यस राइट। तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो 10 बैठेगा नहीं, तो आपको नॉर्मल तरीके से इसको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 18 होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 30 लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 200 लिख सकते हैं, और 9 गुने 4 लिख सकते हैं। 9 9 तो सब में कॉमन है, 9 ले लिया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अरे बाबा 9 गुने 2 गुने 15 लिख सकते हैं, 9 गुने 2 गुने 100 लिख सकते हैं, 9 गुने 2 गुने लिख सकते हैं। अब 2 के बाद इसमें 2 और है नहीं, इन सब में तो है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका? 18। कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है, तो 0.01 है। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया? 3 अंक के बाद नंबर बन गया, इसका HCF निकाल लो। 270, 1836 का HCF निकालने आएगा ना? कैसे निकालोगे? फैक्टर करके निकालोगे ना, तो उसका HCF कितना आएगा? 18। कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद, तो 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1.08, 0.36 and 0.9। 1.08, 0.36 और 0.9 HCF। शून्य पॉइंट 1 इसका एलसीएम कितना आएगा? 18, और 2 अंक के बाद है तो 0.1 आया है इतना आंसर? 0.1 है। तो HCF समझ गया ना, एलसीएम भी समझ गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो फंसना भी चाहिए।